खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर प्रखंड अंतर्गत चियाकी से है, जहां साधना सदन सभागार में एक्शन एड एसोसिएशन एवं श्रमिक सुविधा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय शिविर का भव्य समापन किया गया। मनोज कुमार सिंह एवं सुरेंद्र सिंह चोरो द्वारा संचालित दिनांक 16 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक शिविर के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकार व कार्यकर्ताओं को लीडरशिप की प्रशिक्षण दी गई। शिविर में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न क्षेत्रों के गाँव से उपस्थित लीडरों को कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कानून का प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न मुद्दों पर आधारित व संविधान में निहित अधिकारों की जानकारी देने के लिए बतौर प्रशिक्षक अधिवक्ताओं में प्रिंस कुमार पासवान, कमलकांत यादव, रामेश्वर प्रसाद सिंह, नित्यानंद विद्यासागर एवं रमेश कुमार सिंह के द्वारा श्रम कानून 1948, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार 2010, सूचना का अधिकार 2005, भविष्य निधि अधिनियम 1952, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार नियंत्रण अधिनियम 1990 आदि कई कानूनों की विस्तृत जानकारियों से शिविर के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों में सुनील मींज, फिलिप कुजूर, ज्योति लकड़ा, जेम्स हेरेज ने पेशा कानून 1996, मनरेगा कानून 2005, CNT एक्ट 1908 एवं अधिकार अधिनियम 2006, वन संरक्षण अधिनियम 2023 एवं आरक्षण से संबंधित कई संवैधानिक अधिकारों से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया। जबकि प्रशिक्षण के अंतिम दौर में अभय कुमार अग्रवाल, वित्तीय सलाहकार SBI मेदिनीनगर के द्वारा बैंकिंग सेवा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां सहित साइबर क्राइम के ठगी से बचने के लिए कई महत्वपूर्ण सतर्कता से शिविर को अवगत किया। शिविर के 3 दिन के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित करने में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पलामू द्वारा सराहनीय योगदान किया गया। तीनों ही दिन के कार्यक्रमों की रेखांकित करते हुए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय उपाध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह चोरो ने कहा, सभी कानूनों की जानकारी होने के बावजूद संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों को लेने के लिए सांगठनिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। इसके लिए अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जल जंगल जमीन मान व सम्मान सत्ता के लिए संघर्षरत है। हर जरूरतमंद व्यक्ति परिवार एवं समाज के साथ है। आइगा के केंद्रीय सचिव अजय सिंह चोरो ने देश के चौथे स्तंभ मीडिया की भूमिकाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, जनता की आवाज है मीडिया तो वहीं सरकार की आईना है मीडिया। बस जरूरत है तो ईमानदार पत्रकारिता की। प्रशिक्षणार्थ लीडरों में बलराम उरांव, ज्योति एक्का, सूरजमणि कुमारी सहित कई लोगों ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित प्रश्न भी किए, जिसका समुचित समाधान के तरीके संबंधित विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया। शिविर में मनोरंजन की भी विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसमें भोलानाथ उरांव सहित कई लोगों ने सामाजिक रीति रिवाज व्यवस्था एवं पर्यावरण संरक्षण पर आधारित खोरठा नागपुरी भाषा में कई गीत गाकर शिविर को मनोरंजित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुगम बनाया। वहीं मौके पर रामेश्वर सिंह चेरो, सुनील उरांव, अरुण सिंह चेरो, जितेंद्र सिंह चेरो बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जबकि धर्मेंद्र सिंह चेरो ने अपने महत्वपूर्ण योगदान से सभी कार्यक्रम को अपने कैमरे में कैद करने सहित कैमरामैन के कार्य व अपने अनुभव साझा किया। संपूर्ण कार्यक्रम को सुरेंद्र सिंह चेरो द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए सफल संचालन किया गया, जबकि ILDC प्रमुख मनोज सिंह चेरो ने धन्यवाद ज्ञापन बहुत ही सुंदर व सरल भाषा में खुशनुमा माहौल स्थापित करते हुए उपस्थित सभी लोगों को एक एक करके धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए देखते हैं मेदिनीनगर चियाकी साधना सदन परिसर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता विपिन बिहारी सिंह की एक खास रिपोर्ट। और हम लोग इनके साथ कैसे लॉन्ग टर्म ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जुड़ सकते हैं। अभी हम लोग जब देख रहे थे तो हम लोग का जमीन से संबंधित सबसे ज़्यादा केस हम लोग के पास आ गया है, और लेकिन वकील के अभाव में हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो एक और भी सेशन चलेगा जो कोई भी कुछ उल्टा सीधा बोलकर आप फंसा दे तो गाँव में ही ठीक है। और उसके बाद आपको क्या वो थाना में जाके उल्टा सीधा करके फंसा देता है। थाना नहीं, कोर्ट में जाकर और अगर मतलब गलत या झूठा केस, अच्छा कंप्लेंट केस कर देता है कोर्ट में जाके, कोर्ट में जाता है और आपके ऊपर कंप्लेंट केस कर देता है। तो आप उसके विरुद्ध काउंटर केस भी कर सकते हो, या तो फिर कोर्ट में आपको जाना होगा। अगर वो कंप्लेंट केस करता है तो कोर्ट में जाना। और इसका एक और, अगर कोर्ट से इसका निवारण नहीं होता है, इसमें 2 चीज़ है। अगर पुलिस FIR भी गलत बना देती है तो उसके लिए आपको क्वासिंग में जाना होगा हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो केस को क्वास कर दें। केस क्वासिंग का मतलब कि जो भी FIR आपके विरुद्ध हुआ है वो FIR को स्वतः वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वहीं से बरी हो जाएंगे, आपके ऊपर किस तरह का कोई मुकदमा नहीं चल पाएगा। लगा RTI और दूसरा ईश्रम कार्ड। ईश्रम कार्ड से हम लोग तो बनवा दिए हैं, लेकिन इसका कोई लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए कि हम लोग का मालूम नहीं था कि ईश्रम कार्ड से हम लोग क्या क्या लाभ ले सकते हैं। जैसे इसमें ईश्रम कार्ड से प्रवासी मजदूर जो बाहर को काम करने जाते हैं, वो उनको
अगर किसी प्रकार के अनहोनी हो जाए, चाहे और किसी प्रकार के, अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, अगर उसका पैसा ना मिले तो उसके द्वारा उससे पैसा लिया जा सकता है। हम लोग आगे लड़ाई कर सकते हैं और उससे पैसा निकाल सकते हैं कंपनी से। 8 घंटा काम करता है तो वहाँ पर 800 रुपये मजदूरी मिलता है। अगर 1 घंटा भी ओवर काम करता है तो उसका डबल पेमेंट भुगतान किया जाता है। अगर हमें कोई दबाता है तो उसके खिलाफ रांची लेबर ब्रांडा में केस कर सकते हैं जाके। से कोई जवाब नहीं मिला तो फिर जाकर के कोर्ट में केस करें तो मान लीजिए हम पे करवाई या तो फिर पूछताछ के लिए कितने दिन में वो आएगा हमसे बात करने। कहाँ पे केस है? कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में। कोर्ट का प्रोसेस बड़ा लंबा चलता है। कोर्ट में ये होता है कि पहले आपके विरुद्ध वो केस करेगा, एक कंप्लेंट दायर करेगा, उसमें कुछ गवाह का नाम रहेगा, आपके अगल बगल मुहल्ले से भी होंगे, उन गवाहों का नाम हो। उसके बाद एक डेट निर्धारित की जाएगी कंप्लेंट केस फाइल करने के बाद। उस दिन आप कहाँ ये मामला जाएगा और उसको कैसे मने कितने दिन में वो मने निष्पादन। तमाम जगह उसका FIR करवाइए। हाँ। और FIR करना, अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं होता तो आप कोर्ट आ सकते हैं। अब मैंडेटरी है। अगर हम एक साथ पर बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि दूर है, दूर आने जाने में अपना हिसाब लग रहेगा हम लोग, और उनको भी आपत्ति नहीं है उसी गाँव का, इनको भी आपत्ति। हम अपना व्यवस्था खुद कर सकते हैं। 16 ग्राम सभा भी हो जीत लिया था। और ये जीता कैसे था कि आपको थोड़ा अच्छा सिचुएशन दिया गया ना पहले की अपेक्षा। तो ये जो क्या था, ये अवसर था ना आपके लिए कि पहले से आपको बेहतर मौका दिया गया, चाहे वो मौका कैसा भी हो। ग्रुप नंबर 4 बताएंगे कैसा था आपका अनुभव पहले और आखिरी। मनिका, अंचल अधिकारी का परिस्थिति में सांगठनिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। जैसे कि अगर ऐसे मारेंगे तो थाप से चट बोलेगा, और अगर ऐसे मारेंगे तो क्या बोलेगा? गरहाम बोलेगा ना। तो आप इस बात को समझिए कि वो जो चट बोलेगा उसका आवाज कमजोर होगा, लेकिन जब गरहाम बोलेगा तो उसका आवाज बुलंद होगा। हमें मुक्का बनना है, हमें मुट्ठी बांधना है, तब जाके हम अपने हक और अधिकार को ले पाएंगे। अपने हक और अधिकार को लेने के लिए किसी को मजबूर कर पाएंगे। प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अभी तक ठीक से समाधान नहीं हुआ। इसीलिए इस सरकार क्या कर रही है? सरकार अभी तक उसमें हर साल आपको दिखाई देगा कि कुछ ना कुछ नया स्कीम दे देते, नया योजना दे देते कि ये हमारे लिए, ये हमारा श्रमिक भाइयों बहुत बहन हम लोग शुरू किए। लेकिन क्या सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है बहुत सारा कुछ ना कुछ एक दो स्कीम लेके आ रहे हैं, तो ये सचमुच हमको मदद देता है कि नहीं देता है? आना जाना तो लगा ही रहता होगा आप लोग का। आते हैं कि नहीं? नामुदाग से गुजरते हैं तो नामुदाग में एक बड़ा सा क्रशर प्लांट था। आज वो लगभग बंदी की कगार पर, मतलब जितना उसमें ताम झाम था, चलता रहता था दिन रात, आजकल वो चालू हालत में है कि बंद है? बंद है।
पक्का रहे थे तो बोल रहे थे कि देखो ना यार हम लोग आजकल कराते हैं कोई मीडिया वाला छापता ही नहीं है, हम लोग देखे कैसे छापता है। तो हम लोगों ने प्रोसेस तरीके से उनको आमंत्रित किया, ठीक है। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं भी आए, कुछ लोग कहे कि ठीक है भैया आप बोला नहीं आ पाएंगे तो आप दे दीजिएगा जो आपका आवाज़ है, जो आपका उद्देश्य है वो हम लोग जन जन तक पहुँचा रहे हैं, सरकार तक पहुँचा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ें अब इतनी सारी चीज़ें का अगर सरकार तक मामला जाता है तो सरकार भी सचेत होगी ना कि हमको और भी NGOs को कैसे इन्वॉल्व करके इनको जागरूक करना चाहिए। हर कोई चाहता है ना, सरकार भी चाहता है कि संगठित रहें, तो सरकार के नज़र में भी ये जाएगा कि ऐसे NGOs या ऐसे संस्था को हम लोग पकड़े ताकि ये रूट लेवल तक जाके वो संगठित कर सके। तो इस चीज़ों को पहुँचाएगा कौन? वो है मीडिया। मीडिया एक माध्यम है जो सरकार तक आपकी आवाज़ को पहुँचाएगा। कोई निपना है तो आपका बाप दादा लोग तो ज़्यादा ठीक ठाक था जी है, और वही इसी को हम नहीं बचा पा रहे हैं। तो उसे बचाना भी है, मनरेगा को भी बचाना है, आपका सेफ्टी एक्ट को भी बचाना है, आपका खजाने जगह बीज को भी बचाना है, आपका हर एक चीज़ को बचाना है, आपका विरासत को बचाना है। कुल मिला के हम लोग यही सीख के जा रहे हैं। अब हम लोग कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही है। उससे पहले तो हमारा टीम धनबाद के बहुत बड़ा पात्र है ना, ज्योति है, मनोज है, बलराम है और सूरजमणि है, जो गांव-गांव तक जा करके लोगों को एकत्रित किया, जानकारी दिया, कैंपेन चलाया, बुलाने के लिए, यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, लिस्ट फाइनल किया। बहुत लोग बदल गए है ना, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग संपर्क नहीं किए। इतना परेशानी के बावजूद भी यहाँ लोगों को लेकर के आए, लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद जो और भी जो लोग आए है ना, पंचायत ये पलया, मनिका, कोरित, नामुदाग, जानो के पंचायत के लोग, 22 गाँव के लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोगों का मेहनत जो है वो उन लोग को दे पाए और आगे चल जा भी पाए, होगा भी। तो धन्यवाद उन लोगों को भी देते हैं, धन्यवाद। इसके बाद रिसोर्स पर्सन जो LTI लगाते हैं, अंगूठे के निशान से पेमेंट लेते हैं, UPI आधार पे आधार नंबर के सहारे पेमेंट लेते हैं, चाहे वो ग्राहक सेवा केंद्र हो या प्रज्ञा केंद्र हो, ये दो जगह छोड़कर कहीं भी दूसरे जगह से पेमेंट नहीं निकालना है। न तो बहुत से गांव में तरह तरह के लोग आएंगे पॉस मशीन लेकर, वहां 1-2 आदमी को पेमेंट देंगे, बाकी आदमी का अंगूठा लगाकर चल देंगे। आपका पैसा चला जाएगा, आपको जानकारी तब होगी जब आप बैंक जाएंगे। इसलिए आपको जब भी लीगल पेमेंट लेना है, या तो प्रज्ञा केंद्र से या ग्राहक सेवा केंद्र से। ये आपके जिले में रजिस्टर्ड है, चाहे वो लातेहार जिला हो या पलामू जिला हो या कड़वा जिला हो। नहीं किसी को इसकी छूट, जल जंगल जमीन की लूट, नहीं किसी को इसकी छूट, जल जंगल जमीन की लूट, नहीं किसी को इसकी छूट, जल जंगल जमीन की लूट, नहीं किसी को इसकी छूट। हर आग को काम दो, काम के बदले दाम दो, हर आग को काम दो, काम के बदले दाम दो, हर आग को काम दो, काम के बदले दाम दो। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ जनरेशन लिखकर सर्च करें। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।